नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। आपको बताएंगे कि किस तरह से आज सदन में हंगामा हो रहा है और साथ ही साथ झारखंड में इस वक्त क्या हालात है। अगले 1 घंटे में आपको पहुंचाएंगे हर वो खबर जो आपके शहर से जुड़ी हुई है। आपको मिलेगी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, आपके शहर की हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप। खबरों में बात करेंगे कि मॉनसून सत्र के आखिरी 3 दिन संसद में आज काम होगा या सिर्फ हंगामा। अब कौन कौन से अहम बिल पेश किए जाएंगे। सवाल है कि जब छात्रों के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, तो विपक्ष क्यों कर रहा है इनकार। एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में आज क्या हुआ। रांची में कल छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान हुए पुलिस एक्शन पर संसद का माहौल गरमाया हुआ है। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद भवन परिसर में मार्च निकाला। जो काम संसद में अभी तक विपक्ष कर रहा था, वो रोल आज सत्ता पक्ष निभा रहा है। अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और चर्चा से मत भागो, राहुल के बड़े बैनर के साथ एनडीए ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें बीजेपी के अलावा उसके सभी सहयोगी दल शामिल हुए हैं। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान आज चौथी बार एनडीए सांसदों की बैठक हुई। बैठक से सत्ताधारी सांसद सीधे मार्च करते हुए संसद के मकर द्वार पर पहुंचे। कल सरकार ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उनका जवाब सुनना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम अमित शाह के बयान की नहीं, पैलेट गन पर उनके जवाब की मांग कर रहे हैं। तो सीधे आपको लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई दिखा रहे हैं। शिवराज जी उत्सुकता है, अभी रुको शिवराज जी, प्रश्न पूछने दो। माननीय सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही तय होती है, कार्यपालिका में पारदर्शिता भी आती है। और कई माननीय सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने आग्रह किया। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां, बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन
वे चर्चा संवाद देखना चाहती है। नो, आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बार बार स्पीकर की तरफ से विपक्ष को ये बताया गया कि ये तय हो चुका है कि सरकार छात्रों पर जो बल का प्रयोग किया गया है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर हंगामा क्यों है बरपा? इस हंगामे को जब तक विपक्ष शांत नहीं करेगा तब तक लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। जबकि विपक्ष की तरफ से यही नारे लगाए जा रहे थे, गृह मंत्री जवाब दो, अमित शाह सदन में आओ। सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे, चर्चा पर जवाब भी देंगे, लेकिन इसके लिए विपक्ष को धैर्यपूर्वक सुनना होगा। राहुल गांधी भागे नहीं, ये राहुल गांधी को बताना होगा। और झारखंड में पुलिस एक्शन को लेकर आज संसद में माहौल गरमाया हुआ है। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान एनडीए और विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए, एक दूसरे के सामने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल गांधी माफी मांगो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तरुण चुग हैं, बीजेपी के नेता, और उनके ठीक सामने जो विपक्षी सांसद है वो भी मौजूद हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बदल गई है और इस स्क्रिप्ट में अब सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और तमाम सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो अब विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब जवाब देंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ है जहां पर एनडीए के तमाम सांसद झारखंड में जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, क्रूरता की गई, उसके लिए राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है झारखंड में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, साथ ही कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के साथ हैं, वो यहां पर अब सवाल कर रहे हैं कि ना सिर्फ जंतर मंतर बल्कि चंदा चरावा जो हुआ, चंदा की जो चोरी हुई है राम मंदिर में, उस पर भी जवाब दें। ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ एनडीए सांसदों ने आज मार्च किया है। अभी तक ऐसा मार्च आप सिर्फ इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से देखा करते थे, लेकिन अब बीजेपी के पास भी झारखंड में बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, उसे मुद्दा बनाने का एक मौका है और भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बना भी रही है, एनडीए इसे मुद्दा बना भी रहा है। और इसीलिए आज मकर द्वार पर आमने सामने आ गए एनडीए के सांसद और इंडिया ब्लॉक के सांसद। एक तरफ से नारेबाजी की जा रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी जवाब दो, तो दूसरी तरफ से अमित शाह को लेकर बयानबाजी की जा रही थी, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह माफी मांगो। कुल मिलाकर रांची में जो हुआ उसके बाद अब संसद में बवाल बढ़ना तय है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जंतर मंतर के मुद्दे पर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, जबकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल भाषण नहीं सुनना, हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी पर भी जवाब चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी होगी। यानी जैसे ही विपक्ष की एक मांग सरकार मानती है, वैसे ही विपक्ष की तरफ से गोलपोस्ट चेंज कर दिया जाता है। बीजेपी सांसदों का राहुल पर बड़ा आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी दोहरे चरित्र के हैं और ये सामने आ गया, ये निशिकांत दुबे ने कहा है। रात को छात्रों की पिटाई हुई और झारखंड में छात्रों पर जुल्म हो रहा है, ये कंगना रनावत की ओर से कहा गया। वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहां पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है। वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। और जो धर्मेंद्र है मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी जो है, जो झारखंड सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके घर से हुआ है। तो इसकी सीबीआई जांच होगी ना, सीआईडी तो उनके कंट्रोल में है। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है, ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज करने आज पूरी पार्टी रोड पर है।
जो झारखंड पर जो है बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उनको जो है बहुत बेरहमी से उनको मारा गया, उन पे वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस से लेकर इस्तेमाल की जा रही है, तो उसको लेकर हम जवाब मांग रहे हैं। वहीं झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पुलिस अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी झारखंड पर कुछ नहीं बोलते, ये राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड है। झारखंड में लोग मर रहे हैं, पुलिस ज्यादती कर रही है और यहाँ भाषण देते हैं और उनके खंभों पर उनकी सरकार चलती, कुछ बोलते नहीं है। ये राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मानदंड है, हिपोक्रेट है राहुल गांधी, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर अनुराग ठाकुर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान है। झारखंड में छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों को न्याय की जगह लाठियां मिली हैं। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहां तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है, छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। वहीं विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पूरे सत्र को बाधित किया, विपक्ष बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे सत्र को बाधित करके रखा, आज जब सरकार तैयार है हर विषय पे चर्चा करने के लिए, तो बात बात पे गोल पोस्ट बदलना, कभी इस विषय पे हम लोग को बात रखनी है, कभी इस विषय पे हम लोग को जवाब चाहिए, ये गोल पोस्ट बदलने का जो विपक्ष और राहुल जी की जो सोच रही है, इसने सबसे ज्यादा सदन की कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और एनडीए के मार्च पर जगदंबिका पाल ने भी कहा कि राहुल गांधी की चुप्पी के खिलाफ यह प्रोटेस्ट है। राहुल की चुप्पी उन्हें बेनकाब कर रही है, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कल रांची में शांतिपूर्ण ढंग से छात्र युवा केवल ये मांग कर रहे थे कि झारखंड सर्विस कमीशन में जो नकल हुआ है उस परीक्षा को कैंसिल करके उसकी सीबीआई की जांच हो, और इसके बावजूद राहुल गांधी की चुप्पी आज उनको बेनकाब कर रही है। एक तरफ वो होम मिनिस्टर से जवाब मांग रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड की रांची में पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे बच्चों और छात्रों पे जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, कैनन हुआ, घायल हुए हैं, तो उनकी इस चुप्पी के खिलाफ हम सत्तारूढ़ दल के होकर के भी मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जवाब देना चाहिए कि ये दोहरा चरित्र कि एक तरफ सदन में हंगामा, सरकार सदन में काम नहीं करने दे रहे हैं, खुद जहां सरकार में है वहां लाठीचार्ज कर रहे हैं, वहां पे जांच नहीं होने दे रहे हैं, तो किसको बचाने का काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार की। और एनडीए के प्रोटेस्ट पर सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का उद्देश्य छात्रों का हित नहीं, रांची के छात्रों की गूंज राहुल को सुनाई नहीं देती, राहुल गांधी को भागना नहीं चाहिए। उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, इसीलिए रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है और वो शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं, आप भागिए नहीं, गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं, मगर राहुल गांधी उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह हैं जिसे कि किसी की बात माननी नहीं है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे और पीएमएचएम जब जब सदन में आए तब तब ये सदन से भागे। तो बस हमारा उनसे कहना है, सदन से भागिए नहीं, शांति से सुनिए सदन में और रांची जाइए। पर वो सदन में सुन नहीं रहे और रांची जा नहीं रहे। अब एनडीए के प्रोटेस्ट मार्च पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि झारखंड में छात्रों पर अन्याय हुआ है, झारखंड पर राहुल को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को भागना नहीं चाहिए। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब जब
ये सारे मुद्दे हैं। झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज संसद परिसर में एनडीए के तमाम सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ। दरअसल झारखंड में छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है, इसी मुद्दे पर अब राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। राहुल गांधी यानी और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी छात्रों को उकसा रही है। महुआ मांझी की तरफ से कहा गया है केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। देवेंद्र महतो छात्र नेता नहीं है, ये महुआ मांझी की तरफ से कहा गया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैम की सांसद महुआ मांझी जी हमारे साथ हैं। मैम, एक तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के डबल स्टैंडर्ड हैं। जंतर मंतर पर जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होती है, तो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और वहीं बल प्रयोग जो है झारखंड में छात्रों के ऊपर झारखंड सरकार करती है। सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि छात्रों के साथ झारखंड सरकार की पूरी सहानुभूति है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार छात्रों के साथ वार्ता करने के लिए हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, तीनों के मंत्रियों को छात्रों से वार्ता करने लगातार भेज रहे हैं। उनकी 98% मांगों को मान भी लिया गया है। 2% मांगे जिसको लेकर छात्र चाह रहे हैं कि मान ली जाए, वो दरअसल राज्य सरकार के हाथ में ही नहीं है। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं छात्र। सीजीएल एक्चुअली हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही उसका रिजल्ट आया था। उसमें बहुत लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जो उनके दायरे में ही नहीं है रद्द करना, उसे वो कैसे रद्द कर सकते हैं। ये दरअसल भाजपा छात्रों को उकसाकर इस तरह का आंदोलन करा रही है। छात्र मान गए थे 98% उनके मांगों को जब सरकार मान ली है, तो फिर ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन भाजपा ही लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है प्रोटेस्ट कराने के लिए। जहाँ भाजपा के नेता घंटों जाकर उनके साथ बैठ रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं। छात्र हित सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार बयान आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, कल जब प्रोटेस्ट हुआ तो छात्रों ने 8 बैरिकेड क्रॉस किए। सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि छात्रों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। इसकी वजह से 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि दिल्ली में यहाँ पे थोड़ा सा ही वो आगे बढ़े थे छात्र, तो तुरंत उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन। लेकिन मैम, क्या जायज ठहराया जा सकता है छात्रों पर बल प्रयोग? बिल्कुल नहीं, जायज नहीं ठहराया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी खेद है। लेकिन हुआ ये कि सपोज कि पार्लियामेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा, ये सारी जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, इसकी रक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना। अगर 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी छात्रों के साथ कुछ भी बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा के अंदर जाने की जब कोशिश हुई तब हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत खेद है। वो नहीं चाहते थे और पुलिस भी बहुत संयम से काम ली। लेकिन इस तरह के जो भवन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसकी वजह से हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसका बहुत ही खेद है। हम सभी को खेद है, हमारी सरकार को खेद है, माननीय मुख्यमंत्री जी को खेद है। और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनको उकसाकर इस तरह का करने को बाध्य कर रहे हैं। मैम, लेकिन सीआईडी को आपने जांच सौंपी है, सीबीआई को जांच सौंपने में क्या डर है राज्य सरकार? मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। एक तो सीआईडी जांच होने के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। कल भी वहीं एनडीए की मार्च पर संबित पात्रा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है, विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है। अमित शाह जी देंगे। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष अपनी गोल पोस्ट को बार बार बदल रहा है। सबसे पहले विपक्ष ने कहा नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पार्टी ने, एनडीए ने और संसद ने तय किया कि चर्चा होगी, नया कानून बनेगा। नया कानून भी बना। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए ये कहा कि 20 तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल
पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेनजी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या कर लिया इनको? अब आए स्टेटमेंट दें। मनमोहन सिंह को लेकर आर्टिकल लिखा है सर, मनमोहन सिंह को लेकर तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि जवाब देना चाहिए अमित शाह को, लेकिन जवाब देने के लिए जब सरकार तैयार है तो विपक्ष अपना गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है? इसे सत्ता पक्ष के नेताओं ने मुद्दा बनाया। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की मांगों के आधार पर जब ये कोशिश की जा रही है कि संसद ठीक तरीके से चले, तो विपक्ष अपना गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है? खासकर राहुल गांधी अपनी मांगों को क्यों बदल रहे हैं? तो दूसरी तरफ झारखंड में कल जो हुआ उसके मुद्दे पर भी अब एनडीए की तरफ से विपक्ष पर पलटवार किया जा रहा है, खासकर राहुल गांधी पर पलटवार किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव का भी सरकार पर जोरदार हमला हुआ है। शिक्षा और राम मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अखिलेश का कहना है। दोनों मुद्दे पर एक साथ चर्चा होनी चाहिए, दोनों का सूत्र एक जगह है और एक जगह से संचालन होता है। एक सप्ताह पहले चर्चा के लिए राजी क्यों नहीं हुए, यह कहना है अखिलेश यादव का। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। अब देखिए, वो विपक्ष जो अभी तक गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ था, वही विपक्ष अब कह रहा है कि अमित शाह का बयान काफी नहीं है। इमरान मसूद की तरफ से कहा गया है कि पैलेट गन की जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही तय करने के लिए हंगामा किया जा रहा है। अमित शाह का बयान बहुत सुनते हैं। शाह साहब के स्टेटमेंट से सिर्फ थोड़ी होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? पैलेट गन चली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं। अमित शाह साहब का स्टेटमेंट तो बहुत सुनते हैं हम। और संसद सत्र के दौरान एनडीए की चौथी बैठक हुई है। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ तिरंगा भी लहराया। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगे। संसद भवन परिसर में एनडीए का मंगल मिलन था और इस चौथे मंगल मिलन के दौरान तमाम जो सांसद पहुंचे थे उनके हाथों में तिरंगा था। सर आगे चलो यार। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले मंगल मिलन था। यह चौथा मंगल मिलन हुआ जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम मंत्री और साथ ही एनडीए के सांसद मौजूद थे जिनके हाथ में तिरंगा था और तिरंगा के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यही वजह है कि जब ये मीटिंग हुई तो इसमें सबके हाथ में तिरंगा रहा।